नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर नीति शास्त्र एथिक्स को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है बेंथम का उपयोगितावाद। बेंथम के उपयोगितावाद पर बात करने से पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि उपयोगितावाद क्या है। उपयोगितावाद वो नैतिक सिद्धांत है जो मनुष्य के अपने सुख या हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित को ही समस्त मानवीय कर्मों के शुभत्व का मानदंड मानता है। ये जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, ये इसको सर्वार्थ मूलक सुखवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत मनुष्य के वैयक्तिक सुख या हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगिता को ही समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन का एकमात्र मानदंड मानता है। यानी उपयोगितावाद का जो मूल आधार है वो अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगिता है। जर्मी बेंथम, इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिजविग आदि दार्शनिकों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सुख के स्वरूप के संबंध में एक दूसरे से पूर्णतः सहमत न होते हुए भी ये सभी दार्शनिक अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही उपयोगितावाद का मूल आधार मानते हैं। यानी इन सबका ये मानना है कि जो कर्म अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करता है वही कर्म शुभ है। तो ये तो था उपयोगितावाद। अब हम देखेंगे बेंथम के उपयोगितावाद की क्या विशेषता है। बेंथम, जिन्हें उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है, बेंथम के अनुसार किसी कर्म या नियम की उपयोगिता का एकमात्र मापदंड उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख ही है। इसका अर्थ यही है कि जो कर्म या नियम सुख की उत्पत्ति या वृद्धि में जितना अधिक सहायक है वह उतना ही अधिक उपयोगी है। इस प्रकार केवल सुख को उपयोगिता का मापदंड मानने के कारण बेंथम के सिद्धांत को सुख मूलक उपयोगितावाद की संज्ञा दी जा सकती है। अब बेंथम का ये जो सुख मूलक उपयोगितावाद है, ये मुख्यतः मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के सभी कर्म अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करने और दुख से बचने की इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। यही तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद वह सिद्धांत है जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो सभी कर्म होते हैं वो अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करने और दुख से बचने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, और बेंथम का इस मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर पूर्ण विश्वास है। इसके साथ ही वो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का भी जो है समर्थन करते हैं। वे भी हॉब्स की भांति ही मनुष्य को पूरी तरह से स्वार्थी मानते हुए कहते हैं कि वो सदैव केवल अपने हित की कामना करता है और दूसरों के हित के लिए तब तक किसी प्रकार का त्याग नहीं करता जब तक कि ऐसा करने से स्वयं उसे कोई लाभ ना हो। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि बेंथम मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद दोनों का ही पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इन दोनों सिद्धांत के साथ साथ बेंथम ने नैतिक सुखवाद को भी जो है स्वीकार किया है। बेंथम का मानना है कि केवल सुख अपने आप में शुभ या वांछनीय है। अन्य सभी वस्तुएं, गुण या मानसिक अवस्थाएं वो केवल सुख के साधन के रूप में ही शुभ है। नैतिक सुखवाद के अनुसार केवल सुख को ही समस्त मानवीय कर्मों के शुभत्व का मानदंड मानते हुए बेंथम कहते हैं कि जो कर्म जितना अधिक सुख उत्पन्न करता है वो उतना ही अधिक शुभ है। अब ऐसी स्थिति में स्वभावतः ही यह प्रश्न उठता है कि सुख की न्यूनता और अधिकता को कैसे मापा जा सकता है। कौन सा सुख कम है और कौन सा सुख अधिक है ना? उसको आप मापेंगे कैसे? इस प्रश्न के उत्तर में बेंथम का कहना है कि सुख को मापने के लिए हमें उसकी मात्रा या उसके परिमाण पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से सभी सुख पूरी तरह से समान होते हैं। अर्थात एक सुख दूसरे सुख की अपेक्षा उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं होता। देखिए उन्होंने क्या जो विशेष बात कही, उनका ये मानना है कि जो सुखों में अंतर है वो गुणात्मक दृष्टि से अंतर नहीं है। गुण की दृष्टि से कोई सुख उत्कृष्ट और कोई निकृष्ट नहीं होता, अच्छा या बुरा नहीं होता, ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन
परिमाण की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से ही जो है वो सुख को मापा जा सकता है कि कौन सा सुख न्यून है और कौन सा अधिक है। सुख के परिमाण को मापने के लिए उन्होंने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे सुख कलन का सिद्धांत कहा जाता है। इनका ये सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है, सुख कलन का सिद्धांत। इस पर प्राय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्या है ये सुख कलन का सिद्धांत? तो इनके अनुसार सुख की कमी या अधिकता को तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता, इन 7 तत्वों के द्वारा ही मापा जा सकता है। ये 7 तत्व ही सुख की मात्रा के साथ साथ उसकी वांछनीयता को भी निर्धारित करते हैं। इसका अर्थ है कि अधिक तीव्र जो सुख होगा वो कम तीव्र सुख की अपेक्षा अधिक वांछनीय है। क्षणिक सुख की अपेक्षा अधिक समय तक बने रहने वाला सुख की वांछनीयता अधिक है। अनिश्चित सुख की अपेक्षा ऐसा सुख अधिक वांछनीय है जिसकी प्राप्ति अपेक्षाकृत निश्चित है। सुदूर भविष्य में प्राप्त हो सकने वाले संभावित सुख की अपेक्षा तात्कालिक सुख, जो इमीडिएटली आपको जो सुख की प्राप्ति होती है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। जो सुख अन्य किसी प्रकार के सुख को उत्पन्न नहीं करता, उसकी अपेक्षा वो सुख अधिक वांछनीय है जिससे अन्य समान सुख उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार दुख मिश्रित कोई सुख हो, उसकी अपेक्षा केवल और केवल शुद्ध जो सुख होगा वो अधिक वांछनीय है जिसमें किसी प्रकार के दुख का मिश्रण नहीं होगा। और अंततः केवल एक व्यक्ति तक सीमित सुख की अपेक्षा उस व्यापक सुख का अधिक कहीं महत्व है जिसका बहुत से व्यक्ति उपभोग करते हैं या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये जो 7 तत्व बताए, तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता, इन 7 तत्वों के द्वारा ही सुख को मापना संभव है, ऐसा बेंथम का विचार है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न भी उठता है। वो प्रश्न ये उठाया जा सकता है कि स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विश्वास करते हुए भी बेंथम उपयोगितावाद का समर्थन कैसे कर सकते हैं? एक तरफ तो वो स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विश्वास कर रहे हैं कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, केवल अपने अधिकतम सुख की प्राप्ति करना चाहता है। दूसरी तरफ आप उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं और उपयोगितावाद का तो आधार ही है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति। तो ये कैसे संभव होगा? ये दोनों तो विरोधी बातें हैं। तो वो कहते हैं कि यदि मनुष्य स्वभाव से, मतलब ये प्रश्न उठता है अक्सर कि यदि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है और केवल अपने लिए अधिकतम सुख की खोज करता है, तो उससे ये आशा कैसे की जा सकती है कि वो उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत यानी कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार ही आचरण करे। यहाँ तक कि स्वयं बेंथम ने भी प्रश्न उठाया कि पूर्णतः स्वार्थी होते हुए भी मनुष्य सामाजिक हित या सुख के लिए कार्य क्यों करता है। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि मुख्य 4 कारणों से प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि वे ये कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, लेकिन 4 कारण ऐसे हैं जिसके कारण उसे अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखना ही पड़ता है। और ये 4 कारण कौन से हैं? भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव और धार्मिक दबाव। भौतिक दबाव के अंतर्गत जैसे मनुष्य के सुख भोग की जो क्षमता होती है, एक शारीरिक सीमा होती है, तो वो एक तरह से भौतिक दबाव है। उसके सुख भोग की चूंकि एक सीमा है, एक क्षमता है, तो वो अन्य लोगों के सुखों का इच्छुक हो जाता है। तो ये एक तरह का भौतिक दबाव है जिसके कारण व्यक्ति दूसरों के सुख का भी ध्यान रखता है। इसके अलावा राजनीतिक दबाव भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति ये भली भांति जानता है कि यदि वह राजनीतिक कानूनों या सामाजिक नियमों का उल्लंघन करके दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा तो राज्य उसे दंड दे सकता है या समाज उसकी निंदा कर सकता है, जिसके कारण उसका अपना जीवन दुख में हो सकता है। इस कारण वो राजनीतिक दबाव के चलते भी दूसरों के सुख का ध्यान रखता है। इसके अलावा तीसरा जो दबाव कहा, सामाजिक दबाव, जैसे परोपकारी व्यक्ति है, उसकी समाज प्रशंसा करता है, इससे उसे जो सुख प्राप्त होता है वो स्वार्थी को नहीं मिल सकता। बहुत सारे व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि यदि वे दूसरों को हानि पहुंचाएंगे तो ईश्वर उन्हें कठोर दंड देगा, तो ये धार्मिक दबाव है। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 दबावों की या 4 कारणों की बात करी, भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, जिनके चलते मनुष्य स्वार्थी होते हुए भी सामाजिक हित या सुख के लिए, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करता है। अब बेंथम का ये जो सिद्धांत है, सर्वार्थ मूलक सुखवाद का सिद्धांत, या जो इनका जो सुख मूलक उपयोगितावाद का सिद्धांत है,
इसकी आलोचना भी हुई है। इसके विरुद्ध एक आपत्ति तो ये उठाई जाती है कि उन्होंने सुख के परिमाण को मापने के लिए जो सुख कलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया वह बहुत ही अव्यवहारिक और असंतोषजनक है, इम्प्रैक्टिकल है, इनसफिशिएंट है, क्योंकि इसके आधार पर सुख की मात्रा को निश्चित किया ही नहीं जा सकता। बैंथम ने तो ये मान लिया कि भौतिक वस्तुओं की भांति सुखद अनुभूतियों को भी मापा तोला जा सकता है, लेकिन वास्तव में उनकी ये मान्यता बहुत ही भ्रामक है। भौतिक वस्तुओं के विपरीत सुख तो पूर्णतः व्यक्तिगत अनुभूति होती है, अतः उसकी मात्रा का आप ठीक ठीक निश्चय कैसे करेंगे? इसलिए ये कह देना कि एक सुख कलन का सिद्धांत है, सुख कलन के सिद्धांत में 7 तत्वों के आधार पर आप सुख को माप सकते हैं, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सुझाव है, ऐसा कई आलोचकों ने कहा है। इसके अलावा एक अन्य आपत्ति उनके इस मत पे भी की जाती है जब वे कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, लेकिन 4 कारणों से भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दबाव के चलते वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए या सामाजिक सुख या हित के लिए प्रयास जो है वो करता है। तो इस पे ये आपत्ति की जाती है ये कहकर कि केवल बाह्य दबावों के कारण कोई कार्य करना ये वास्तविक अर्थ में नैतिकता है ही नहीं। नैतिकता तो वो होती है जो अंतः प्रेरित होती है, लेकिन बैंथम ने तो बाह्य दबाव बता दिए कि ये जो 4 बाह्य दबाव हैं उसके कारण कार्य करता है मनुष्य। अगर वो करता है तो उसे नैतिक कर्म तो नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि बैंथम का उपयोगितावाद क्या है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मिल का उपयोगितावाद जो है वो क्या है। धन्यवाद।